थ्योरी तो हमने पिछले 4-5 लेक्चर में पूरी कर ली थी। आज हम ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे 3.1 एक्सरसाइज। उसके मैंने भी पहले 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद आगे क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका ये है, यदि मैट्रिक्स Aij 2x4 का एक मैट्रिक्स है तो A में अवयवों की संख्या बताओ। मतलब एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x4 है, उसमें कितनी संख्याएं होगी। तो पहला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं उसका सॉल्यूशन तो देखना बेटा। मैंने आपको बताया था अगर कोई मैट्रिक्स, जैसे कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2x2 है तो इसमें कितने अवयव होते हैं आप काउंट करो, 1 2 3 4, यानी और कितने हो गए इसके एलिमेंट 4। तो उसी टाइप से 2x4 का मैट्रिक्स है तो उसके कितने टोटल एलिमेंट होंगे। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखो इधर, जैसे आपका मैट्रिक्स है Aij 2x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आप ही बताओ इसमें कितने एलिमेंट होंगे। आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 4 यानी 8, यानी इसका सॉल्यूशन कितना होगा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे बेटा 8, यानी इस मैट्रिक्स में टोटल 8 एलिमेंट होंगे। जैसे और एक्स्ट्रा मैं क्वेश्चन देना चाहता हूँ आपको, जैसे मैंने आपको कहा ये मैट्रिक्स है Aij जिसका ऑर्डर 3x4 है और मैंने आपसे पूछा कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, तो आप खुद बताओ कितने होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जितने आएगा उतना उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे बेटा 3 × 4 यानी 12। इसी टाइप से हम कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हमें उसमें उस मैट्रिक्स में रो पता हो और कॉलम पता हो तो हम उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसको सेकंड क्वेश्चन जैसे मैंने लिया एक 4x4 ऑर्डर का इकाई मैट्रिक्स लिखना, मतलब मुझे एक ऐसी यूनिट मैट्रिक्स लिखनी है जिसमें 4 रो है और 4 इसके अंदर कॉलम है। तो आप लिख सकते हो, देखो सेकंड का सॉल्यूशन देखो, मुझे एक इकाई मैट्रिक्स जिसके अंदर 4 ही कॉलम है और 4 ही पंक्ति। तो देखो इकाई मैट्रिक्स लिखनी है तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये मैंने I4 लिख दिया जिसका ऑर्डर कितना है 4x4 है। इसी टाइप से आपको कोई कह दे कि 3 ऑर्डर की कई मैट्रिक्स लिखो, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा जैसे क्वेश्चन करना चाहे हम लोग, जैसे आपको कहते हैं 3 ऑर्डर की लिखो, I3 लिखो, तो आप क्या लिखोगे I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये I3 लिख दिया जिसके अंदर 3 रो और 3 कॉलम है। आपको कोई कहते हैं कि 2 ऑर्डर की कई मैट्रिक्स लिखो, फॉर एग्जांपल एक और इसी टाइप का जैसे I2 लिखना आता है तो I2 आप क्या लिखोगे 1 0 0 1। इसी टाइप से आप इस जैसा भी क्वेश्चन आपको दे उस टाइप से आप कई मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स आप बड़े आराम से लिख सकते। आपको पता है यूनिट मैट्रिक्स के डायगोनल के सारे एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं बेटा 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। आपको मैं पहले थ्योरी में बता चुका हूँ, जल्दी से इसको नोट कर लो फिर नेक्स्ट। हाँ बेटा 2 क्वेश्चन हमने कर, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं इसी एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। आपको 2 इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है और आपको वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का मान ज्ञात करें। तो आप देखो इधर ए का मान कैसे निकालेंगे। मैं लिख रहा हूँ, मुझे गिवन क्या है, सबसे पहले लिखो गिवन, यानी जो दे रखा है उसको लिखो। मुझे ये गिवन है, मैंने आपको बताया था ये दोनों मैट्रिक्स एक इक्वल मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि इनके बीच में इक्वल लगा हुआ है। जब भी कोई 2 इक्वल मैट्रिक्स होती है तो आपको मैंने बताया है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं, यानी उनके संगत अवयव जो होते हैं वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल करो। कैसे, ये जो आपका एलिमेंट है ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो k+4 इक्वल हो गया आपका a के, और k-6 ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, और यहाँ से आ गया k-6 इजिकल टू -4। बेटा यहाँ से पहले k की वैल्यू निकाल लो, ये उधर चला गया, ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो गया, यानी k की वैल्यू आपको मिल गई 2।
अब ये ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। पुट के इज इक्वल टू 2 रखो इसके अंदर, तो 2 + 4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपको मिल गई 6। इस टाइप से आपने ए की वैल्यू निकाली। इसने आपसे ए की वैल्यू पूछा था, हमने तो के की भी निकाली, क्योंकि बिना के की ए की वैल्यू निकल नहीं पाएगी। इसको भी आप नोट कर लो। हाँ बेटा इधर देखो, क्वेश्चन जैसे 4th ले रहे हैं, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर टोटल 6 एलिमेंट है, तो उस मैट्रिक्स के क्या क्या संभावित क्रम हो सकते हैं, हमें ये बताना है कि उस मैट्रिक्स के क्या क्या ऑर्डर्स की मैट्रिक्स बन सकती है। तो आप देखो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 6 है। मुझे उनके पॉसिबल ऑर्डर बताना है। तो एक तो आप लोग बेटा 1 × 6 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हो, जिसके अंदर 1 रो और 6 कॉलम हो। एक आप 6 × 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हो। आपस में इनको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब एक आप 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हो, एक आप 3 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हो। यानी आप टोटल इन 6 एलिमेंट से 4 टाइप्स की इन चारों अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हो। इसी टाइप से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया आपके सामने। फॉर एग्जांपल मैंने क्या दिया, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर टोटल 12 एलिमेंट है। तो आप उस 12 एलिमेंट को लेकर आप कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो, जिनके संभावित क्रम क्या क्या होंगे। तो आप खुद देखो बेटा, एक आप 1 × 12 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हो, एक आप 12 × 1 ऑर्डर की बना सकते हो, एक आप 3 × 4 ऑर्डर की बना सकते हो, 4 × 3 की बना सकते हो, 6 × 2 की बना सकते हो, 2 × 6 की बना सकते हो। यानी ये उनके पॉसिबल ऑर्डर ये हो सकते हैं। अगर उसके अंदर 12 एलिमेंट अगर हो तो आप इतने ऑर्डर के अलग अलग आप मैट्रिक्स बना सकते हो। इसी टाइप से आपको अगर और भी कोई क्वेश्चंस दे तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। उसको बेटा नोट करो जल्दी से। हाँ बेटा इधर ध्यान दो, हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिया इसी एक्सरसाइज का, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन भी है आपका। ये आपको वही 2 इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है, इस बार ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले देखो गिवन क्या है आपको, गिवन है a + b इज इक्वल टू 6, 2, 7, 8, -3 एंड 4। आपको पता ही है दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। ये हम लोग पहले जब डेफिनेशन पूरी थ्योरी पढ़ी थी चैप्टर की तरफ सारा किया था इसके बारे में। तो वही इसके अंदर क्या होगा, aij bij इक्वल होगा। यानी ये इक्वल मैट्रिक्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करो। a + b इक्वल हो गया 6 के, एक इक्वेशन ये बन गई। और ab किसके इक्वल होगा बेटा, ab हो गया आपके 8 के। आपके पास 2 इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यू निकालनी। अब क्या करना है, यहाँ से b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो लिख दो यहाँ से समीकरण 1 से b का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो यहाँ से, तो आपको किसी एक पैरामीटर की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से आ गया, आप b की वैल्यू पुट करो तो a b की जगह क्या आएगा, वहां से यहाँ से b की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, उसको उधर ट्रांसफर करोगे तो 6 - a इज इक्वल टू 8। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6a - a² इज इक्वल टू 8। सबको उधर ट्रांसफर करो, -6a + 8 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लो आप लोग। इसके फैक्टर 4a - 2a प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। a - 4, यहाँ से 2 कॉमन आया, a - 4 इज इक्वल टू 0। a - 4 a - 2 इज इक्वल टू 0। एक बार बेटा इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करोगे, एक बार इसको 0 करोगे, यहाँ से वैल्यू मिलेगी आपको 4, यहाँ से वैल्यू मिल गई 2। आपको a की 2 वैल्यू मिल गई तो b की 2 मिलेगी। केस फर्स्ट, व्हेन a इज इक्वल टू 4 हो, उसमें रखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख दो बेटा, a + b इज इक्वल टू 6 है, a की जगह 4 रखो तो b की वैल्यू आपको मिल गई 2। केस सेकंड, व्हेन a इज इक्वल टू 2 है,
फ्रॉम फर्स्ट वापस उसमें रखो, a प्लस बी इज इक्वल टू 6। बी इस बार a की वैल्यू 2 पुट करो यहाँ पे, तो b की वैल्यू आपकी आ गई 4। तो इस टाइप से आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू आपने